हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम शिल्पा है और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूं। मैं यहाँ पे अपने डेली रूटीन बहुत ही सिंपल तरीके से जो हर घर में होता है बस उस तरह का मैं दिखाने का और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और जो भी हेल्थ रिलेटेड बातें होती हैं वो यहाँ मैं करती हूँ। हेल्थ रिलेटेड का मतलब ये है कि जो मैं अपने पर्सनल के ऊपर जो मैंने ट्राई किया है, जो मुझे सूटेबल होता है उस हिसाब से मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देती हूँ। ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना नर्स हूँ, ना ही मेडिकल एडवाइज़र हूँ। जो मेरी लाइफस्टाइल है आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट वो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन जो होता है बेसिकली वही हो गया है मेरा, पानी वगैरह लेना। और आजकल मैंने थोड़ा सा योगा ज़्यादा स्टार्ट किया है। वैसे मैं करती ही हूँ लेकिन अभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था। अब मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है सूर्य प्राणायाम। वो मैं पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे अच्छा फील होता है वो करने के बाद। 11 कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। मीन्स करना हो तो 25 तक मैं एक दिन गई थी, इजीली कर लेती हूँ। लेकिन फिर पता नहीं क्यों इतनी पेशेंस नहीं है मेरे में इन चीज़ों में ना। थोड़ा सा करती, फिर वॉकिंग अगर मुझे करवा लो 1-1 घंटा तो मैं आराम से कर लेती हूँ। लेकिन जो बैठ के करना है एक ही जगह जो चीज़ें करनी है, सूर्य नमस्कार वैसे बैठ के तो नहीं है, लेकिन एक ही जगह जो चीज़ें करनी होती है ना उसमें कहीं ना कहीं मैं पीछे पड़ जाती हूँ। लेकिन बस उसमें मुझे थोड़ी सी अपने आप में ठहराव लाने की ज़रूरत है। एक्चुअली लास्ट टाइम जो मैंने लैब करवाया था आपको सबको बताया था मैंने कि मेरा सोडियम लेवल जो है लो आया था। डॉक्टर ने मुझे पानी पीने को कम कहा था। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे तो मौसमी ने एवोकाडो टोस्ट बनाया था, वो अपना ब्रेकफास्ट में वो ले लिया। मैं अपने सिंपल सी चाय, जो भी दवाई वगैरह है लेने के बाद, पानी वगैरह पीने के बाद, प्राणायाम करने के बाद। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि 1 मंथ के बाद मुझे फिर से बुलाया था। मैंने पानी तो कम नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि सोडियम लेवल जो लो हुआ है वो कुछ होगा खाने पीने में ही इधर उधर। इस बार बिल्कुल भी नॉर्मल आ गया है। मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए थे, पानी कम नहीं किया था क्योंकि पानी कम पीना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अनलेस हाँ, इस बार भी अगर लैब में कुछ आया होता, सोडियम इधर उधर हुआ होता तो डेफिनेटली मैं डॉक्टर का फॉलो करती। इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप भी डॉक्टर की बातें न माने। सबसे पहले मैंने अपने बॉडी को थोड़ा सा टाइम दिया, उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं, सोडियम लेवल इस तरह से मेरा कम नहीं हो सकता। क्योंकि होता है ना कि हम खाने पीने में इतना ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर हाँ 1 मंथ के बाद भी लैब में अगर सेम प्रोसेस हुआ होता, सेम चीज़ आई होती तो डेफिनेटली जो भी डॉक्टर कहते मैं वो करती। यहाँ पे पाव भाजी बन रही है। इसकी रेसिपी मैं बिल्कुल यहाँ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने 2-3 बार कर ली है। बस यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बातें करूँगी। यस, जैसे मैंने कहा, हाँ, लेकिन एक दूसरी चीज़ है कि मेरा ब्लड प्रेशर लेटली थोड़ा सा हाई साइड जा रहा है। अब इसका रीज़न मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद मेरी एक्टिविटीज़ थोड़ी कम है। कम मीन्स के घर के काम जो हम करते हैं ना बेसिकली वही होते हैं। उससे हमें जो बॉडी को जितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए वो नहीं होती है। हम जब बाहर जॉब करते हैं, बाहर काम करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल कहना नहीं चाहती यहाँ पे कि घर के काम कोई कम है, बिल्कुल भी नहीं। बाहर हम जॉब करते हैं ना उससे कहीं गुना ज़्यादा है। लेकिन जो फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए ना, बॉडी को मिलनी चाहिए, ये नहीं मिलती हमें इन कामों से। यहाँ थोड़ी सी मेरी बॉडी में वो डेफिशिएंसी आ रही है। इस वजह से मुझे लग रहा है डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन हाई कर दी है। आई मीन नॉट हाई, लेकिन दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है बिसाइड द जो मैं ले रही हूँ। अभी वो मेडिसिन भी मैं स्टार्ट नहीं करूँगी। मैं 1 महीना अगेन मुझे 1 मंथ के बाद बुलाया है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। देखती हूँ 1 महीना में डेफिनेटली अपनी जो वॉकिंग है, जो 30 मिनट्स वॉक मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, वही वॉक मैं 30 मिनट्स इवनिंग में भी स्टार्ट करूँगी। और हो सका तो 45 to 1 आवर मॉर्निंग में। वो कहते हैं ना, प्रॉमिस नहीं करूँगी अपने आप से। प्रॉमिस ना बहुत इजी ब्रेक हो जाता है। जब भी हम प्रॉमिस करते हैं किसी के साथ, अपने आप भी क्यों ना हो जाए, लेकिन कहते हैं मजबूरी में ये करना ही है, ये मेरी मजबूरी है। मैं ये अगर सोच के करूँगी, क्योंकि अब मेरी किडनी फेल हुई तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँगी। कहीं ना कहीं जो फर्स्ट टाइम किडनी फेल हुई थी वो मेरी हाई ब्लड प्रेशर हुई थी और कहीं ना कहीं इस वजह से ही हुई थी।
सो फिर से अगर वो हुआ तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती अब, क्योंकि बाय एज, और मैंने डॉक्टर को भी पूछा कि मैंने कोई भी लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया है, ओनली लाइफस्टाइल चेंज हुई है कि आई एम बिन नॉट वर्किंग लास्ट 3 years बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ इश्यूज़। सो डॉक्टर ने क्या कुछ भी हो सकता है ये, और मैंने उनको पूछा कि और क्या रीज़न हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई होने का। सो उन्होंने कहा कि अब आपकी किडनी की एज हो गई है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो नहीं, मैं ये अफोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सो देखूँगी, 1 महीना मैं वेट करूँगी। सारी एक्सरसाइज, मेरे प्राणायाम जो है मैं 1 टाइम करती हूँ सुबह, वो मैं 2 टाइम कर लूँगी या 3 टाइम कर लूँगी। 3 टाइम का जैसे मैंने कहा प्रॉमिस नहीं करूँगी, लेकिन ये समझ के करूँगी कि ये मेरी मजबूरी है। मैं वो सीनरी पीछे जाके देखूँगी ना, मेरे आँख के सामने बार बार लाती रहूँगी कि मेरे डायलिसिस पे मैं किस तरह से सफ़र हुई हूँ, ट्रांसप्लांट के बाद मैंने क्या क्या सफ़र किया है। सो अगर वो सीनरी मैं अपने आँख के सामने लाऊंगी ना, तो डेफिनेटली मैं वो कर पाऊँगी। सो हाँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा 1 महीना मैं दवाई नहीं लूँगी। और डॉक्टर को मैंने इन्फॉर्म भी किया है कि डॉक्टर को मैंने बोला है कि प्लीज़ 1 मंथ मुझे दे दो, मैं दवाई अभी स्टार्ट नहीं करूँगी ये न्यू वाली, मैं देखती हूँ एक्सरसाइज वॉकिंग से क्या हो सकता है। तो वो भी एग्री है मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पे पाव भाजी में मैंने ना पाव भाजी मसाला की जगह सांभर मसाला डाल दिया बाय एक्सीडेंटली, मिस्टेकली। मैंने देखा ही नहीं इसको। सो मैंने सारा जितना निकाल सकी उसमें से निकाल दिया मैंने, और उसके बाद मैंने पाव भाजी मसाला इसके अंदर ऐड किया। सो हाँ, मैं यही कह रही थी कि प्लीज़ जो मैं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप लोग भी इस तरह से कीजिए, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती है। मैं हर बार ये एक बात बोलती हूँ कि हर बॉडी डिफरेंट होती है। मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ अपनी बॉडी के साथ और कहाँ तक जा सकती हूँ, कितनी डाइट मैं फ़ॉलो कर सकती हूँ। डाइट 100% मैं स्ट्रिक्ट डाइट फ़ॉलो करती हूँ और करती रहूँगी। ये मेरे में है, मुझे पता है, इस वजह से मैं इतनी श्योर हूँ। लेकिन फिर भी कई बार होता है, डॉक्टर लोग भी अब कहते हैं ना कि किडनी की एज हो गई है। सो अब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी, जो न्यू ट्रांसप्लांट पेशेंट है ना, उस तरह की हालत अब मेरी भी हो रखी है कि मुझे भी बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी बात, अभी कोरोना यहाँ पे थोड़ा बहुत स्प्रेड हो रहा है, सुनने में आया है सराउंडिंग, हमारे फ्रेंड सर्कल में 1-2 लोगों को हुआ है। सो डेफिनेटली प्लीज़ बी केयरफुल। अब जहाँ भी जाए मास्क पहनो, स्पेशली जो हमारे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है या कोई और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं। सो इसे बिल्कुल भी लापरवाही ना करें इससे। अभी अभी रिसेंटली मेरे नियर एंड डियर में भी हुआ है, मैं किसी का यहाँ नाम वगैरह नहीं रिवील करूँगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल इन चीज़ों से। और ये चाय की भी एक आदत बुरी सी लग गई है इंडिया से आने के बाद 2 बार की। सो ये भी मुझे अब बंद करना है। दूसरी बार तो डेफिनेटली नहीं पीना है, लेकिन वेदर बस एक बहाना। घर में जब होते हैं ना, तो ये सारी आदतें हमारी इतनी શું બીજું આ તો hot chocolate છે. ઓળ્યું છે શું એમ પૂછું છું. Oh, it's just a blanket to be cozy. શોલ લઈ આય ઉપરથી. Cozy. ના, this is cozy. પછી છે ને ગમે તે નહીં ઠેકાણે મૂકજે. અહીંયા 3 જેકેટો લટકી રહ્યા છે ચેર ઉપર, અહીં મૂકું? લટકતા હતા. માર ખસા ગઈ. કેમ? सो हाँ, बस मैं कह रही थी इसके नाटक ना सारे दिन इसी तरह से चलते रहते हैं। बड़ी तो हो गई, लेकिन मेरे आगे सच में इतनी बच्ची बन जाती है। लेकिन इसकी वजह से ना कहीं दिल भी लगा रहता है सारा दिन। बहुत ही केयर करती है, सच मानिए यार, बहुत ही ज़्यादा। एनीवे, बेटियाँ तो होती है बहुत प्यारी, राइट। सो चलिए, मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।